जी ससाए सच साहेब बोली बोली। गुरु जी तुम्हारा वो सार नाम हतुकाय सो मोय प्रगट है गो। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। और देखो जी सावन को महीना तो हम्म। ऐसे करीब मैंने सुन रहे होंगे 20-22 सत्संग जे अचानक आए गए तुम्हारे वैसे हम तो हमने गुरु बनाए रहे जे रामपाल। हाँ 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 हाँ। तो फिर जो सत्संग तुम्हारे आए गए और बिना के पीछे हम बड़ा भजाता रहे घर के बड़ा परेशान करता रहे कहाँ जातो भज भज के घर ही देखो सार नाम के पीछे गुरुजी तने परेशान के कच मत पूछो। हम्म। फिर अचानक कल बालकन ने मोबाइल दे दो चलायो तो आतो ना है गुरुजी कछु पर हम्म। बालक लगाए लगाए के दे देता है सो तुम्हारा सत्संग आएगो सो हमारा बड़ा जोड़ की के जी तो बढ़िया सत्संग हुए सो देखो हमने सो 10-20 देख पाए होंगे। हाँ 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 हाँ। तब तक के जी हमको प्रकट कैसे भो के सामने के महीना में हम पे घरे गए मायके हाँ हाँ हाँ। तो माँ हमारे पिताजी परेशान है। हम्म। तो वे पिताजी अंतिम सांसें गिर रहे ताई खाना जी मोकू ऐसे प्रकट भो के जैसे बिने में देख रही बैठी बैठी हम्म। तबाही मोय मन एकदम ऐसे प्रकट भाव पर गुरुजी मैंने समझ नहीं पाई कि जी सारा नाम प्रकट है रहो है। हम्म। फिर पिताजी तो अपन चले गए अपने धाम को यहाँ को परमात्मा ने भेजे होंगे तहाँ पे। हम्म। फिर हम अपने घरे आए गए गुरुजी तो अब हम पाए थोड़ा बहुत तो अपने पिताजी को शुद्ध कर रहे तो सारा नाम हमें घरे आवत खे न ऐसे प्रकट भो गुरुजी। हाँ। अब तुम्हें का बता मैं अब 24 घंटा चलतो है और कबू के हम सोच रहे कि हम गुरुजी को अपनो धन्यवाद कहें अपन बाणी अब कितनो का कहें गुरुजी हम तो बहुत अज्ञान है। हम्म। फिर बालकन से हमने कही कि बालका हमारे गुरुजी जे अब तो सब इन्ने भेजी गुरु तो अब हमें मिले तब तक तो हमें ऐसे ही करता रहे गुरुजी जालंग वालंग भजता रहे कब जाए करे कब बाय करे मगर हमारी आत्मा सार शब्द में ऐसी फंसी गुरुजी अब आनंद को कोई ठिकाना ना है। हम्म। हाँ और इतना न्यो मान लो सब कछु मिल गो गुरुजी अब तो तुम न्यो मान लो अब एक और पूछे चाह रहे कि अब हम तुम्हें गुरु दीक्षा देवे को विचार बनाए रहे सो हमें जानता ही ना है सो हमें बताओ मारो कैसे क्या करें। हम्म। तो अभी आपको सार शब्द समझ में तो आया ना क्या होता है? सार शब्द ऐसा समझ में आएगो कि संसार बेदा का छूटेगो माने ऐसा छूटेगो कि काम सब है रहे जब जीवन रहे हो तो पेट भरेंगे तो करेंगे सब कुछ मगर बामे इतने लीन है कि हर समय चिंतु ही रहते बाई में मगन रहता है हमें तो दिखाई ना दे रहा काम खेत में कर रहा है बाई में अपने दोनों बड़ा आनंद आ रहा है गुरु जी बामे तो। हाँ कोई चीज नहीं अब अच्छी लग रही है अब तो इतनी लग रही है वैसे तो देखो भाई एक बालक की शादी के काजे और 4 बच्चन की शादी है गई 2 बालक ही ये 2 बालकन की। तो पहले थोड़ो ऐसा लगा तो मन में के जब को ऐसा है जाए फलानो है जाए ढीको है जाए जबते जी मोए भादों के महीना थे सारना मतलब सामने में गई पिताजी को देखे भी और ये करीब मैंने लगता ही सामान्य जे वीडियो तुम्हारे सुने तो मोए तो सुनवे में ही बड़ा आनंद आ रहा मोए नहीं मालूम का सार मुझे मिन्या और सारे शब्द वो तो मैं पल्लम गुरुजी से जुड़ी ना है रामपाल गुरुजी से तो मोकू के न्यो कहता है कि यहाँ आओ तब तुम्हें सारे शब्द मिले हो तो घर के जान देता ना आए मोए 2 बार को नाम तो दे दो बिन्ने तीसरी बार को नाम नहीं मिल रहा न्यो के मैं मामिना की हाजुरी ना लगा पा रही और कह देता है कि खंडित है वो फलानो है वो मोकू इतनी दिक्कत गुरुजी कि अब तुम का बताऊं वो तो परमात्मा ही जाने कि का परेशान वैसी कोई परेशानी नहीं सिर्फ सारा शब्द की यही परेशानी के का चीज होतो है कैसा होतो है नाम देंगे का चित्र देंगे का फोटो देंगे ऐसी दुविधा में मैं फंस गई और जेऊ में मन में कि हे परमात्मा मैं तेरे पीछे इतनी वो कर रही हूँ तो मुझे कैसे सार शब्द मिल जाए हे मालिक हे गुरुदेव अब तो तुम ही भगवान हो तुमने मुझे सब कुछ भेद दे दो।
अब मैं मन में आई, मैं न तो मोबाइल चलाए वो जानू, न मोबाइल में कछु करे वो जानू। जे बालक ने निगोरे कर ले तू मन वैसा हो तो तब ही करने का लगाइयो बालक और मोह दिखाए दो तो जो बालक लगाए देता है। तो अब मैं क्या दिन आते कह रही हो, ये चांद चक्का ही मिले वो मैंने मोड़ी ते कही, मैंने लली मैं गुरु जी को वो लगाए देने का नंबर लगे जाओ तो लगे जाओ, मैं सुनतू वहां में। तो मैं गुरु भाई जो कहते हैं कि कई बार लगा हुआ तब बड़ा मुश्किल से लगा, मैंने तो आज भी लगा, मैं परमात्मा ने हाल सीधी बात करा दी तुम सुन। बालकी तो जो कह रही कि माता जी जाने लगे हो कि ना लगे, मैं तो नंबर देख के लगा दे लगे जाओ, परमात्मा की इच्छा हुई तो मेरी बात गुरु जी से हो जाए, मोए आशीर्वाद मिल जाओ गुरु जी को। हाँ, ऐसा है कि अगर परमात्मा ने आपका इतना बड़ा चुनाव किया, हाँ तो मेरा फोन लगना तो ये तो बहुत छोटी सी बात है ना, बहुत छोटी सी बात है। हाँ। अगर इतना बड़ा परमात्मा आपको प्राप्त हो गया, उसकी तरफ से भी और आपकी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से कुछ नहीं होता। ये लोग अहंकार की वजह से बताते ही नहीं, बताएंगे भी नहीं, बताते भी नहीं और कभी भी बताएंगे नहीं। बस आते जाओ आते जाओ आते जाओ, हाँ। आओ और जाओ, आओ और जाओ, ये हो गया अब अगला, ये हो गया अब अगला जी। और उनको अगर आपने कह दिए तो वो बोलेगा नहीं 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 ऐसा थोड़ी होता है क्या, ये ऐसा थोड़ी होता है क्या। भाई आपका दो ना, हाँ। तो वो खाली मंत्र देते हैं, बाकी क्या देते हैं गुरु जी। जैसे हमने 5 गुरु रामपाल महाराज करे, मन को शांति नहीं मिल रही, हम कह रहे कोई ऐसा ज्ञान दे हमको, हमारे मन में जे आ रही शुरू से पैसे पूजा पाठ की कोई सीमा नहीं, मूर्त पूजा तो इतना नहीं कि कोई हद नहीं। फिर जैसे ही हमने सोची कि गुरु करे वो जरूरी है, तो हमारे परिवार में गुरु कर रहे लोग तो बिन्ने हमारे कान फुकवाए दे, तो हमने कछु न समझ पाई। बाल अवस्था ही में जैसे हम बालक ही हते 12-14 साल के तब ही, फिर हमने शादीशुदा भई तो अपने ससुराल में कही के गुरु कर लो, फिर गुरु कर ले बिन्ने हमारे मालिका नहीं कर ले, हमने कर ले बिना गुरु ने नहीं कछु बताई। फिर हमने कही जे गुरु ना कछु बता रहे, हम तो और दूसरे गुरु करेंगे जो ज्ञान को बतावे। बात मन में काई गुरु जी मरे के कहाँ चले जाता है और कहाँ ते आवता है और काय को मत्ता है, ये बात है हमारे मन में बाल अवस्था ही थे। तो फिर अब हमारे घर के मालिक होते जो क्या कह रहे मन इसका ना है, तो तुम एक गुरु छोड़ के दूसरे गुरु करती हो, फलानो करती हो, ढीको करती हो। तो हमारा छोड़ो सो भागवत में हमने जो सुन ली कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु करे, तो मैंने कि हम कर लेंगे तो का परेशानी है, गुरु करेंगे तो कछु न कछु ज्ञान ही मिले। पर हमको गांव वाए मोहल्ला वाए सब जो कहते जी पागल है गई है, कबू काऊ कर लेते कबू काऊ कर लेते। अब गुरु जी अब जैसे जे गुरु जी को नंबर आओ जे 5वें गुरु हते का आए, बिन गुरु जी को कर लो तो बिन्ने तो हम इतने मोटे थे बांधे, पर ज्ञान तो दो बिन्ने बहुत कछु, बिन्ने इतने मर्यादा में रख दे कि सब नाते रिश्ता टूट गए, घर परिवार में भिंगूर फैल गो, पर हम नियम पे पीछे को नहीं आते। इतने बांधे बाई तरीका से हमें चले, हम तो परमात्मा की खोज में फिर हम भजत रहे। देखो हमें है गई बाँ में जुड़े 6-7 साल है गई, तामे बिन्ने हमें 2 नाम दे, प्रथम नाम और सतनाम। तो सतनाम तो गुरु जी तुम कहता ही हो कि जे है, तो अब हम का कहवा को अब हमने कही कि अब हमें सारा नाम मिल जाना चाहिए। तो देखो हम गए दुबक के घरवानो तनते गुरु भाई के संग दुबक के गए। तो अब देखो बिन्ने कामा कही हमसो के पाठ करवाओ 15,000 में। तो गुरु जी घरवाए तो हमें पैसा न दे रहे, हम तो कुंडल पैरे सो बेच बाच के पाठ करवाए। तो पाठ जाने न का हो तो हम तो पैसा जमा कर दे। फिर गुरु जी फिर दुबक के चले गए काऊ के संग, सो फिर माँ कही के खून दे, दान में खून देता है। सो गुरु जी एक दफे तो इटोरा अगर माऊ इटोरा तांदे आए 1 बोतल खून की, और 1 बोतल हम एटा जिला के अब आगड़ के पास में हमारा छोटा सा गाँव है, सो एटा में सेंटर हुआ। सो माँ चले गए दुबक के, सो फिर 1 बोतल दे आए। सो हमारे घर वालों को सल पड़ गई, सल
चल पड़ेगा ही तो हमें बहुत दाव धौस लगी। अब कोई जान दे तो ना है वहां पे। अब बिन्ने घर वालों ने कही कि कहू नहीं जाई तू अपने शरीर ते बेकार भई जाता है, कहूँ कुछ ना रखो, परमात्मा करे सो होयो, तू पागल है गई, तू ऐसो है। अब हम रोवा चिल्ली तो खूब करे, मूर्ति पूर्ति दे नहीं बिन्ने तस्वीरें तापे अपने जो बताए दई सो करवे करें। मगर सार नाम को तो कहूँ नंबर ही ना आने। फिर हमने गुरु भाइयों में पूछी कि तुम्हें सारा नाम मिलेगा, हुआ तो बाको थोड़ा सा हमें सारा दो। बिल्लोवन ने कही कि ना गुरुजी देंगे सारा नाम। तो फिर हम बिना के संग आते तो बिन्ने बिना ही को गुरु भाइयों को कही कि तुम्हारा नाम खंडित है गो। अब तबते फिर मन ने कैसे खराब हो, हमने की एक बार तो हम दौड़ता रहेंगे माँ जाता रहेंगे, सारा नाम कैसे मिल जाए। मगर फिर हमारा खंडित है जा तो हम घर वाले की बात हल्की सी मान के चुप बैठ गए। बिन्ने हमसे कही कि देखो तुम्हारे मोबाइल में हम 300-400 रुपया डरवा दिया करेंगे, दिन भर सत्संग देखो। अब हम बस घर में बैठे सत्संग देखो शुरू कर दे। देखे तो बिना ही गुरु के रहे पल्ले के पर चांचक तुम्हारा गुरु जी आएगो। जैसे ही हमने तुम्हारा सत्संग देखो गुरु जी वचन सुने, एकदम अलग ही पूरे शरीर में खुशी को ठिकाना नहीं, पता नहीं काय को ऐसा बहुत अच्छा लगे लगा। तो पल्ले गुरु जी के सत्संग तो हमने छोड़े फिर कहीं के ला जाए अच्छी तरह देखें। और जैसे ही गुरु जी तुम्हारे फोटो में हमारी लगन कैसी लग गई कि थोड़े दिन आवे आई तो 2-3 महीने ही दवाएं तब पिताजी खत्म भये। बिल्कुल तुम्हारी जैसी सूरत मूरत सो कछू तो बाके माए और के जी हमारे पिताजी सुई मेल खाए रहो है ना को। अब गुरुजी हमने वे बता रहे हैं तुम्हें 20-22 ही सत्संग देखे और हमें एकदम सार नाम शुरू है गो। तो शुरू तो मैं पिताजी तनते ही है पर वो पहचान नहीं भाई जो वेदी गुरु नहीं मिलेंगे बताएंगे नहीं तो कैसे पता पड़े। अब फिर घरे भाव ना जो तुम तोलू फिर सत्संग में तुमने कही कि ऐसे के ऐसे। तो गुरु जी तो हमें कबू को प्रकट है रहो पर बताए बारो कोई हमें नहीं मिलो, अब तुम मिल गए हमको। ऐसा है कि ये इसके बारे में जो जानेगा, जैसे कोई डॉक्टर होता है ना, पेट का डॉक्टर, पेट का स्पेशलिस्ट वही बताएगा ना पेट की बीमारी के बारे में, कान का स्पेशलिस्ट कान के बारे में बताएगा। तो ऐसा है तो ये लोग ऐसी कुछ बातें नहीं बताते। ये इनको इतना ही मालूम है कि कुछ भी होए मंत्र दे देना, थोड़ा अलग तरीके से दे देना, अलग मंत्र दे देना, जपने का तरीका अलग बता देना, कभी श्वासों में देना, कभी रुकी श्वासों में देना, कभी छोड़ते श्वासों में देना। तो बस ये क्या बोलते हैं, गोलमाल है भाई, गोलमाल है हम बोलते हैं ना। हाँ जी। बस तो और इनको अगर आपने ऐसा कह दी तो फिर उनके जवाब क्या हो गया, नहीं नहीं वो तो सब झूठ है। अरे भाई आपका सही क्या है वो नहीं बताएंगे। मैं तो सब लोगों को यही कहता हूँ कि आपके जो गुरु है ना, वो अगर ये इसको झूठ बोलते हैं ठीक है मान लेना, हाँ बराबर है आपकी बात बराबर है। तो वो जो कहते हैं ना, अरे भाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो क्या कहना दूसरे दिन वापिस जाना, हाँ आपने कहा ना वैसा ही मुझे हो गया। फिर वो तीसरे दिन तो फिर अलग बताएंगे, नहीं नहीं अभी इसके बाद ये ऐसा होना चाहिए। फिर जाने का फिर उनको बोलेंगे हाँ वैसा भी हो गया। ऐसा करते जाओ आप 100 दिन भी अलग अलग बहाने लेके बोलो कि हाँ हाँ आप जो जो बोल रहे हैं ना वैसा वैसा मुझे हो गया है। और वो वापिस दूसरे दिन कुछ न कुछ नया बताएंगे, माने आदमी को कैसा भी चक्कर में लाना है। हाँ जी, ऐसे ही चक्कर में डाल दे हम तो गुरु ने। अब तुम्हें क्या बताए दे गुरु जी, ऐसे चक्कर में डाल दे। पर जी गुरु जी तुमने हमारी ऐसी पुकार सुनी, अकेले को रोएबो, अकेले में सोचबो, परमात्मा ने ऐसी पुकार सुनी तो हम पार कर दे गुरु जी। अब तो सब कुछ तुम ही हो, अब कोई दुनिया में कोई चीज परमात्मा माने तुमको, हम चाहे गुरु माने चाहे कछु माने, अब तुम ही हो सब कुछ। जो हम तुमने ऐसा भेद बताओ कि कोई ने आज दिना तक न बता पाओ।
मैंने क्या भेद बताया? यही बताया ना कि ये जो सार नाम है या सार शब्द है, आपको कुछ जो भी नाम दो, नाम कुछ भी दे सकते हो, वो परमात्मा से ही मिलता है, बराबर। तो हमारा मुझे परमात्मा पर भरोसा है, इसलिए मुझे प्राप्त हो गया। आपने भी मेरी बात मानकर परमात्मा पर भरोसा रखा, आपको भी प्राप्त हो गया, बराबर। इनका ऐसा है कि ये खुद ही परमात्मा होकर बैठे हैं, तो कौन सा असली परमात्मा भी उतर आएगा? समझो। अब अभी आपने, अभी जो भी आपने गुरु का नाम लिया, ऐसे गुरु तो बहुत सारे हजारों की तादाद में जो भी है वो ठीक है। अगर वो अगर खुद को ही परमात्मा मान रहा है, बोल रहा है, तो आपकी खोजबीन आप कैसे करेंगे? खोजबीन आप बोलेंगे कि अभी परमात्मा कहाँ से टपकेगा, ये तो सामने है ना मेरे। हाँ ये मूर्ति के रूप में, चित्र के रूप में, फोटो के रूप में, तो आपकी खोजबीन खत्म हो गई ना। जी। तो असली परमात्मा भी वो देखता होगा, तो वो क्या बोलेगा कि अभी इसका ये अज्ञान है, अभी इसको परमात्मा ही समझ में नहीं आ रहा है, ये हाड़मास का को ही परमात्मा समझ रही है, मूर्ति में ही परमात्मा समझ रही है, कोई फोटो को ही परमात्मा समझ रही है, और वो परमात्मा सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही है, और सिर्फ हमारे राज्य में ही है, और वो राज्य में नहीं, इसी गांव में वो है, और वो हमारे सामने है। तो फिर क्या क्या कैसा परमात्मा प्रकट हो जाएगा? देखो, हमारे ऊपर भी रहता है कि नहीं कुछ तो भी। हाँ जी। गुरुजी एक बात पूछ रहे हो तुम्हें कि जैसे सार नाम को हम भटक रहे, और देखो अपन विश्वास बिना में रख रहे, जो तुमने कई मूर्त पूजा की बात, तस्वीर रखी है बिना की, तो मऊ में जो नियम बताए गए वह कर रहे। तो अब ऐसा नहीं पूछे चाह रहे हैं कि जब ते तुम्हारे सत्संग सुने तब ते मन तो लगे रहो ना है, पर कर रहे हैं फॉर्मोटी। तो अब वो करें, हम का छोड़ दे, डर सो लगत हुआ कछु कैसा, अब का करें गुरुजी? इतने ही बात के पीछे हम बहराए रहे परमात्मा के कैसे हमारी गुरुजी से बात है जाए, तो हम एक तो पूछ रहे क्या हटा दें सब टंडीला को। ऐसा है ना, देखो कोई भी गुरु है ना, जब हम उनको छोड़ने की बात करते हैं ना, तो कोई छोड़ने को नहीं कहेगा, वो तो आपको इतना शाप देगा, छोड़ेंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, आपका परिवार का ये हो जाएगा, वो डर जो है ना, डर की बात है गुरुजी, डर दिखाते हैं। और जब हम उनके यहाँ आते हैं ना, तो हमारा स्वागत करते हैं, अरे बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा भाग्य है जो आपने ये हमारा रास्ता कर दिया। वहाँ उस टाइम ये स्वागत करते हैं, लेकिन हम जब भी बोलते हैं ना, छोड़ने की बात करते हैं ना, कि भाई आपने जो भी दिया इतना साल से, हमें जो मिलना था आपसे नहीं मिला, चलो ठीक है, दूसरी तरफ से मिल गया, और वो भी दूसरे ने, जैसे कोई हड़मास के आदमी ने नहीं दिया, किसी मनुष्य ने नहीं दिया, वो तो स्वयं परमात्मा ने दिया। तो वो एक तो पहली बात, उनका किसी परमात्मा पर भरोसा नहीं है। वो तो बोलने में बोलते हैं कि ये परमात्मा है ना, वो परमात्मा है, लेकिन असल में वो जो बताते हैं ना, तो असल में उनका ध्येय यही होता है कि मैं ही परमात्मा हूं, लेकिन गोलमाल करते हैं, गोल घुमाते हैं, और आखिर में अगर उनको पूछे ना, तो फिर वो बोलते कि मैं ही परमात्मा हूं। तो फिर बात ही क्या है? तो वो कैसे विश्वास करेंगे? क्योंकि वो तो उनको भी प्राप्त नहीं हुआ। बात आई समझ में? उनको ही सार शब्द प्राप्त नहीं है, उनको ही सारनाम प्राप्त नहीं है, तो वो कैसे बताएंगे आपको कि नहीं वो तो सार नाम जो होता है ना, सार शब्द होता है ना, वो तो परमात्मा की मर्जी से मिलता है। वो उनकी ऐसी क्या बोले, जीवा रटेगी ही नहीं, ऐसे कभी नहीं कहेंगे वो। उनको तो ऐसा लगे तो फिर तो सब लोग चले जाएंगे, सब आश्रम खाली हो जाएगा ना, ऐसी अगर बात कर दी। क्योंकि कैसा है, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना कि थोड़ा स्कूल ठीक है, स्कूल की वजह से हम कॉलेज में जाते हैं, बराबर कि नहीं?
कॉलेज की बाद में हमें नौकरी मिलती है ना, तो अगर स्कूल वाले ने हमें पकड़ के रखा, नहीं नहीं तुम कॉलेज में नहीं जाना, तो ये भाई ये कैसा रीत है, बराबर की नहीं। अगर हमारा अभी स्कूल हो गया है तो हमें अभी कॉलेज में दाखिल होने दो ना, तो वो नहीं बताएंगे ये इसको स्कूल समझो, इसको ही कॉलेज समझो, इसको ही सब कुछ समझो। माने आत्मा कोई परमात्मा समझो, कोई परमात्मा नहीं होता, कोई ऊपर से नहीं आता। क्यों ऐसा? तो उनके पास वो नहीं होता है ना, लेकिन वो ऐसी सच्ची बात करेंगे नहीं। हाँ, ऐसी बातें बहुत, इसको टोकेंगे उसको टोकेंगे, ये फलाना ऐसा है, डिंगाना ऐसा है, ये तो ऐसा ही है, ये तो बकवास है, ये तो मूर्ख ही है, ये तो घोर पापी है, ये बाकी सब, ये तो कालदूत है, बहुत सारे बताएंगे। लेकिन हम भी क्या है, हम किस रास्ते पे चले हैं? हम क्यों नहीं बताते कि भाई परमात्मा होता है, और वो सार शब्द सार नाम जो भी है वो उसके द्वारा ही हमें मिलता है, उसके द्वारा ही वो प्रकट करता है हमारे अंदर, और उसके साक्षी हम खुद होते हैं। ये कभी कोई गुरु नहीं बताता, कोई गुरु नहीं बताता, चाहे वो प्रवचन बहुत सत्य की करे, लेकिन सत्य बात कभी नहीं बताता। तो फिर कालदूत कौन हो गए? ये काल में कौन अटका रहा है? ये अटका रहे है ना। सीधी सीधी बात बता देना कि भाई तुम 20 बरस से हमारे पास थे, बहुत सेवादारी आपने की, बराबर। तो जो अभी लास्ट में जो मिलता है वो तो परमात्मा की दया से मिलता है, तो मिलेगा आपको। आप या हमारे पास रहे या दूसरी तरफ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा सत्य सत्य कहना चाहिए ना। हाँ, सत्य कहना, पर सत्य कहता तुम्हें गुरु जी, वे ना कहता सत्य हम तुम्हें बता दे के तने तड़पे हम जा सार शब्द के काजे तने तड़पे गुरु जी। परमात्मा ने हमारी पुकार सुन ली, हमें जानता तो कछु ना है, वैसे ये सादा अपने गांव के रहवे वाए, पर मनो इतना सार शब्द में लगो है कि कछु पूछो मत। हम तो ये समझी कि हमारी जिंदगी यूं ही चली जाए, अब ना मिले, पर परमात्मा ने कृपा कर दी, तुम्हारी कृपा है गई हमारे ऊपर, तो हमें सार शब्द मिलेगा। तो ऐसा है, सार शब्द मिलना माने कि परमात्मा ने आपका चुनाव किया। देखो अभी ये क्या करते हैं, सार नाम के नाम पर, सार शब्द के नाम पर मंत्र ही देते हैं। और मैंने तो कहा ना, मंत्र देते हैं और अलग अलग मंत्र देते हैं, अलग अलग ढंग से उसको जापने को बोलते हैं। बाकी कोई आता पता ठिकाना ना है, उसमें परमात्मा होता है ना कुछ होता है। और वही बोलते कि ये मंत्र जपते रहो, रटते चलो, और हमारे गुरु जी को परमात्मा मानते चलो, हो गया आपका मोक्ष, और ऐसे ही मरते जाओ। तो क्या उसकी क्या गारंटी है? और ऐसा परमात्मा होता है? ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ लिखा है? देखो इनके जो गुरु जी हमें जानता पड़ेगा, अब ये चीज हमने जान लगी कि जैसे तुम्हारे भेद दो हमें, तो अब हमने जान ली खूब अच्छी तरह से कि परमात्मा कैसे है, क्या होता है क्या ना होता, और कितना आनंद मिलता है जासु परमात्मा के मिलवे सु। हमारे तुम्हारे अंदर सारी चीजें के जो हमारे मानसिक परेशानी रहती है वे सब दूर रह जाती हैं। और इनके जो मंत्र होते हैं ना, मंत्रों में कोई भक्ति नहीं होती, ये तो उनकी भक्ति करने को कहते हैं। लेकिन इनके मंत्र देखो, किसी में भी नमस्कार नहीं लिखा है, या आखिर में नमः नहीं है। जहां भी नमः नहीं है ना, तो समझना कि अभी ये ओम सोम वाले ही है, अहम ब्रह्मास्मि वाले ही है, या शिवोहम वाले। इसका मतलब क्या होता है? ओम सोम का मतलब क्या होता है? कि मैं ही परमात्मा हूं, यही मतलब होता है, बराबर। लेकिन जब उसके बाजू में नमः लगा देते ना, तो वो जो परमात्मा है उसको मेरा नमस्कार। फिर हम क्या होता है, जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं वो अलग होता है, और जो नमस्कार कर रहा है वो एक अलग होता है। माने दो आ गए ना यहाँ जी। हाँ, तो ये लोग क्या करते, दो नहीं करते, एक ही बोलते हैं कि वही भी परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ, आप भी परमात्मा है, सभी परमात्मा है, बस। तो फिर परमात्मा ढूंढने की बात ही नहीं करते ना ये लोग, क्योंकि इनका विश्वास ही नहीं। ये इन्होंने परमात्मा को मनुष्य मेढ़ बना दिए हैं। क्या दिए? कि परमात्मा मनुष्य मेढ़ ही होता है, मनुष्य जैसा ही होता है। जी। तो फिर कैसे आप खोजबीन करेंगे?
और हम हम तो जीव है गुरु जी, हम का खोज कर लेंगे, हम कछु ना पहचान पाएंगे ना समझ पाएंगे, जैसे मैंने कह दी वैसे ही मानता रहे हम। मानता रहे माने कैसा है कि ये हमें ऐसे दाखले देते हैं ना, यहाँ वहाँ के दाखले देते हैं, धर्म ग्रंथ के दाखले देते हैं और फिर हमारा विश्वास हो जाता है। देखो परमात्मा के लिए कोई धर्म की जरूरत नहीं, कोई पंथ की जरूरत नहीं, कोई आवडंबर की जरूरत नहीं, कोई कर्म कांड की जरूरत नहीं, कोई मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं, ना कोई गुरु की जरूरत है, ना गुरु पूजा की जरूरत है। क्या जरूरत है? अगर परमात्मा स्वयंभू है, परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, सर्व सामर्थ्यशाली है, सर्व ज्ञान है उसके पास है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, कण कण में उसका सत्ता चल रही है, तो वो उसकी पहचान हमें नहीं देगा। अगर हम इतने बलवान होते, सामर्थ्यशाली होते, ज्ञानी होते, तो फिर परमात्मा से तो हम बड़े होते, फिर परमात्मा पाने की क्या जरूरत है? अगर परमात्मा से बड़े अगर हम हैं, जैसे ये लोग कह रहे ना कि हम ही परमात्मा है, तो वो दूसरा परमात्मा का किस लिए बताएंगे ढूंढने को? नहीं बताएंगे ना, और नहीं बताते वो। वे ना बता तो गुरु जी, वे कछु ना बता तो वे तो पूरे सब पवलक को ब्रह्म में डारे बैठे के सवरी पवलक जो मान लो के बिना के ऐसे चक्कर हम पड़े गई, हम ही परे गुरु जी, अब और की का कहें। और माँ कछु मिलवे को है ना है न्यो को के भजा करो, सवरी पवलक छोड़ के जा रही है, आ रही है। हम पे तो इतनी पाबंदी रखने की एक परेशानी कि देखो हम भीड़ बप्पड़ में जाए ना पावत, बाजार घाट जाए ना पावत, तासु जे लोग जो सोचता है कि कौए जाने कहाँ खो जाए, का करे ऐसा है। हाँ, तासु जे रोकाबंदी करता है हमको। देखो कितनी एक सहज बात है, जहाँ जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है, बराबर जी, मरना भी हमारे हाथ में नहीं है। सब कल क्या होने वाला है ये भी हम नहीं जान सकते जी। यानी एक घंटे में क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, क्या या पहाड़ टूटने वाला है, कुछ समझता है? कोई नहीं समझता है। तो इतनी सीधी बात है, तो वो हम कैसे परमात्मा को पहचान सकते हैं या परमात्मा के पास जा सकते हैं या परमात्मा को कैसे ढूंढेंगे, कैसी पहचान करेंगे? अगर हमारे हाथ में कुछ नहीं दिया है ना, सब हम बंधे हुए हैं ना जी। ना जन्म हमारे हाथ, ना मृत्यु हमारे हाथ, ना कर्म हमारे हाथ, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं दिए, तो ये बोलते हैं कि नहीं परमात्मा जाओ ये मंत्र ले लो परमात्मा मिल जाएगा, ये साधना कर लो परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा ध्यान कर लो परमात्मा मिल जाएगा। तो ये मंत्रों के अधीन परमात्मा हो गया ना भाई। परमात्मा सर्वज्ञानी है, सर्व सामर्थ्यशाली है, उसका मतलब सर्व सामर्थ्यशाली का मतलब एक ही होता है, वो किसी का सहारा नहीं लेता या उसको प्राप्त करने के लिए कोई मंत्र का सहारा नहीं है। अगर हमें कोई मंत्र से अगर वो प्राप्त होने लगा तो फिर वो मंत्रों के अधीन हो गया ना परमात्मा। अगर हम ध्यान करने बैठे और परमात्मा प्रकट हुए, उसका मतलब क्या हो गया? ध्यान के अधीन हो गया वो, तो फिर वो परमात्मा नहीं रहेगा, वो कोई तो आधार ले रहा है ना। तो ये लोग ये ऐसे बोलते, ये ले लो मंत्र, बस ये मंत्र रटो परमात्मा खींचे आ जाएगा। फिर ऐसा किसी मंत्र के अधीन, माने मंत्र का प्रभाव अगर परमात्मा के ऊपर हो रहा है तो फिर वो परमात्मा बड़ा क्या मंत्र बड़ा हो गया? मंत्र बड़ा है, मंत्र बड़ा हो गया, उसको बांधा जाता है। जो परमात्मा ये मंत्रों के अधीन हो जाता है, मंत्र के वश में हो जाता है, भाई ये मंत्र बड़ा हो गया, फिर मंत्र देने वाला तो उससे बड़ा हो गया, इसलिए खुद को परमात्मा मानते हैं, बराबर। और दूसरी बात, इनके मंत्रों में कभी नमः नहीं होता है। इसका मतलब है कि जैसे ओम सोम बोल दिए कि इसका मतलब है कि मैं ही परमात्मा हूं। आप ऐसा कोई भी मंत्र लो जहां भी नमः नहीं होता है, तब एक समझना कि ये गड़बड़ है और यहाँ ये खुद को ही परमात्मा घोषित कर रहे हैं या दूसरों को भी कह रहे कि आप ही परमात्मा हो, माने आत्मा ही परमात्मा है। ये तो हमारी बात तो करते नहीं, परमात्मा की बात करेंगे, लेकिन कौन कर रहा है बात? किसके लिए परमात्मा चाहिए?
वो उसको तो ये तो न कर देते, तो उसको तो जीरो ही कर देते हैं। किसको चाहिए मोक्ष, ये वो इसको जीरो कर देते, परमात्मा की बातें करेंगे। लेकिन परमात्मा किसको चाहिए वो उसको वो ये बताते नहीं है। माने इसको ऐसा है कुछ भी मालूम नहीं है। ये जो प्रवचन भी करते हैं तो धर्म ग्रंथ का सहारा लेते हैं, दोहे का सहारा लेते हैं, कोई महापुरुष का सहारा लेते हैं, कई संतों का सहारा लेते हैं। तो ये मोक्ष वाली जो बात है ना, जब हम कहते हैं कि नहीं, अब देखो पर मोक्ष का जो ठिकाना है या मोक्ष में हम जो जहाँ जाने वाले हैं, परमात्मा के गोद में जहाँ हम बैठने वाले हैं, तो परमात्मा ने हमें उसके द्वार खुले करने चाहिए ना, तभी हम अंदर जाएंगे कि नहीं। माने मोक्ष देना ना देना ये परमात्मा के हाथों में उसने रखा है कि नहीं। अगर वो भी किसी मंत्र को दे दिया काम कि ये मंत्र रटो मोक्ष मिल जाएगा, या किसी गुरु के अधीन वो काम दे देंगे, तो किसी अच्छे को भी भेजेंगे या किसी बुरे आदमी को भी मोक्ष में भेज देंगे कि नहीं। सब नियम डिस्टर्ब करेंगे कि नहीं। तो परमात्मा ऐसा करने देंगे कि वहां तो परमात्मा की मर्जी चलेगी कि नहीं, मेरे मोक्ष में किसको लेना है नहीं लेना है। और वो तो परमात्मा को तो ये भी समझता है ना, अरे ये जो गुरुआ है, ये गुरुआ ने जो मंत्र दिया है ये, और ये जो मंत्र रट रहा है और मुझे आधीन करने की कोशिश कर रहा है। परमात्मा को तो इतना तो समझता है, वो तो कोई आधीन नहीं होता है, लेकिन बच्चे की चालाकी तो समझ रहा है कि नहीं, बच्चे का अज्ञान तो समझ रहा है कि नहीं परमात्मा को। अरे ये मंत्र रट रहा है, किस लिए रट रहा है, परमात्मा को वश करने को, परमात्मा को बांधने को, परमात्मा को बंधन में लाने को, परमात्मा को मुट्ठी में लेने के लिए मंत्र की बात कर रहा है। देखो तो अब हमें तो मालूम ना जावा था कि बिन्ने तो हम तो कह दई, हम तो बाय रटा रट लगे रहता है। मतलब तो मैंने ये बात कही कि जैसे परमात्मा को बंधन में बांधे हुए के लाए, जैसे बिने मंत्र दे दे हमें, तो अब हम तो बिने 3 बजे से जगत आए तो 5 माला की कह दई, तो 5 माला करता रहता है। तो अब इतनी पूछ रहे हैं कि ये काम हमें छोड़ देने चाहिए। ऐसी बात है, देखो अभी मैंने तो कह दिए ना कि अगर मंत्र से ये जो कोई मंत्र दे रहे हैं वो हमें किस लिए दे रहे, वो परमात्मा को बांधने के लिए दे रहे ना, कि परमात्मा आपका वश में वो आ जाएगा। हाँ, तो यही समझ रहे हैं कि ऐसे ही मिल जाएंगे। तो वो काम हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? बुरा कर रहा, बुरा है जो काम, तो हम कैसे भी नहीं बस में कर सकते हैं परमात्मा को। किसी संसारी श्री है और कोई मांत्रिक बोले कि तू उसको वश में कर, ये मंत्र ले ले, वो अच्छा काम कर रहा है क्या? या किसी पुरुष को वश में कर ले, भाई उसका संसार है, तू उसको अपनी वश में कर ले, ये मंत्र ले ले, तंत्र ले ले, तो ये अच्छा काम होता है क्या? बुरा काम होता है ना, बुरा है, ये पाप ही है ना। तो हम अगर किसी गुरु के द्वारा कोई मंत्र की बात कर रहे हैं और परमात्मा को बांध रहे हैं और ऐसे भी सोच रहे भाई परमात्मा को बांधूंगा तो वो मुझे मोक्ष दे देगा, मुझे परमात्मा को कनफटी पे बंदूक रख के मुझे मोक्ष दे ऐसा हो गया है ना, जोर जबरदस्ती। और परमात्मा ऐसा इनके जोर जबरदस्ती में आएगा क्या? अभी वो तो ऐसा ही समझना, देखो हमारा बच्चा भी रहता है ना छोटा 1 बरस वाला, वो भी हमें गाल पे थप्पड़ मार देता है, कभी कभी मारता है कि नहीं, तो हम उसका इतना लेते हैं क्या? हम क्या बोलते, छोटा है समझ नहीं है, बराबर कि नहीं? तो वैसा ही परमात्मा ये सब समझता है कि बच्चे की अभी अक्ल ठिकाने पे नहीं है, ये किसी गुरु के चक्कर में आ गया है, गुरु अज्ञानी, इसलिए ये अज्ञान वाला ये काम इसने इसको दे दिया है, इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर इसकी गलती नहीं थी इसको मोक्ष दिया जाएगा, नहीं, उल्टा ये क्या बोलता है, नहीं और तू थोड़ा सा दिन ठहर और तू ज्ञान बढ़ा, जब तुझे पूरा ज्ञान हो जाएगा कि हाँ परमात्मा कोई चीज होती है और वो कोई मंत्र के बांधी नहीं जाती, बंधन में नहीं आती, या किसी भी मंत्र के वश में नहीं होती, परमात्मा किसी के मंत्र के वश में नहीं होगा ना, वो तो परमात्मा वो क्यों होगा है। लेकिन परमात्मा को तो सब समझ रहा है कि ये इतना एड़े चाड़े कर रहा है,
तो ऐसा है, तो किसको फिर मिला? चलो वो भी जाने दो, 20-20, 30-30, 40-40 साल से लोग मंत्र कर रहे, सब कर्म कांड कर रहे, तो किसको मिला? नहीं मिला ना। अगर वो मिलता तो आप भी फिर बातें नहीं करती, आप भी बोलती कि हाँ मुझे ये हो गया। देखो ये मंत्र तंत्र से ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सांसारिक सुख हमें मिल जाता है, ऐसा समझो, मन को शांति मिल जाती है, थोड़ा भटकना हमारा कम हो जाता है। लेकिन हम गुरु किस लिए करते? मोक्ष के लिए करते हैं ना। मनुष्य जन्म किस लिए हुआ है? हमें मोक्ष के लिए हुआ है ना, कि ये संसार करने का। ये संसार तो चिड़िया भी करती है ना, पशु पक्षी भी कर लेते हैं ना, वो कोई नई बात है क्या? बच्चे पैदा करने का कोई नई बात है क्या? वो तो पशु पक्षी पंछी भी बना लेते हैं, वो भी संसार कर रहे हैं। लेकिन हमको उसलिए परमात्मा ने भेजा है क्या? मनुष्य क्यों बनाया है? गुरुजी इच्छा तो हमारी हटिया ही नहीं, जबते हमने अपने याददाश्त बनाई है तबते इतनी ही बात है कि मनुष्य को जन्म मोर्छ के काजे मिलो है, तो हमारी लगन है तो मोर्छ में ही है, पर जान रहे ना है तो जालंग काउ ने मोड़ दे ताइलंग को चलना है, बस चले सही मार्ग में रहे। जैसे अब मंत्र की बात चल रही है तो हम तो ये समझ रहे हैं कि मोर्छ जाई से मिले हो हमें, ऐसा लोग वहां में घुस गए। अब इतना नहीं है कि मन ना लगे रहो जाए करवे को, पर बाकी फॉर्मोटी कर रहे, डर घुसोए को कोई बात ना ऐसी है जाए, तो एक दिन गुरुजी से बात है जाए तो मन तो वैसे ना लगे रहो, कर रहे उनको सीधो, तो बाय हमारी इच्छा ना है बिल्कुल करवे की। ऐसा है कि श्री कृष्ण जी ने भी क्या कहा था, तुम किसी तत्वदर्शी के पास जाओ, ये तत्व क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो पूरा तुम्हें समझा देंगे, बराबर। और फिर वो मार्ग भी बताएंगे। ऐसा नहीं कहा कि बस तो किसी तत्वदर्शी को गुरु मान ले, वही परमात्मा है, वही तुझे मोक्ष देगा, ऐसा नहीं बात कही है। बराबर बच्चों को जैसा हम कहते कि नहीं भाई तू पढ़ाई कर, तू स्कूल में जा, तो स्कूल में गए, जाने के बाद तो पढ़ाई होने वाली है, बराबर। ऐसे कहा है तत्वदर्शी के पास जा। अगर श्री कृष्ण परमात्मा जी होते तो उसके ऊपर हाथ रख देते, बराबर। लेकिन उन्होंने भी, श्री कृष्ण जी ने गुरु बनाया था कि नहीं किसी को भी जी, तो वो कैसे परमात्मा, जैसे कबीर जी ने भी गुरु बनाए थे कि नहीं। ये लोग क्या बोलते हैं, तो आपने तो ये बोलते हैं कि कबीर साहब ने भी गुरु बनाया था, फिर गुरु किस लिए बनाया था, तो ये बात नकार देते हैं। नहीं वो तो ऐसे ही मजाक में बनाया था, लोगों को लगना चाहिए कि गुरु बनाना चाहिए। इतनी ऐसी ओछी बात करेंगे क्या कबीर साहब? लोगों को समझाने के लिए कि मैं गुरु बना रहा हूं और ऐसा ही बनाया था, मैं स्वयं परमात्मा हूं, मुझे क्या गुरु की जरूरत है। फिर गुरु तो रामानंद जी को बनाया भी था ना उन्होंने। लेकिन ये बात लोग बोलते नहीं उन्होंने तो ऐसे ही हंसी मजाक में बनाए थे। ऐसा हंसी मजाक होता है। और वो क्यों हंसी मजाक करेंगे भाई? वो जो अगर खुद परमात्मा थे तो उनको बचपन में से ही मालूम होना चाहिए ना कि मैं परमात्मा हूं, मुझे गुरु बनाना ही नहीं है, बराबर। तो परमात्मा कैसा गलती करेगा? छोटी मोटी चीज है क्या वो, या वो हंसी मजाक वाली बात है क्या? नहीं। तो ये लोग, परमात्मा कबीर साहब ने भी कहा ना कि गुरु बनाना ही चाहिए, ऐसा ही उन्होंने कहा है ना। तो ये लोग ये बातें करते हैं और कबीर साहब को परमात्मा मानते। अरे भाई वो भी हाड़ मास के थे ना, उन्होंने भी जन्म लिया ना जी। चलो वो ये बोलते हैं कि कुलों में आए या ऐसे आए वैसे आए, उनको जन्म दिए न दिए उसका आता पता ठिकाना नहीं, लेकिन पृथ्वी तब पर तो आ गए थे ना, उन्होंने दोहे तो लिखे थे ना, वही दोहे तो आप बोलते हो ना। तो माने मनुष्य जैसे ही आए थे ना वो, ठीक है, उनकी कोई शिक्षा नहीं हो गई या उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन दोहे तो तैयार किए ना, वही दोहों के आप सब सहारा ले रहे हो ना। माने वो हो गए ना, माने ये पृथ्वी पर वो आ गए ना, तो पृथ्वी पर जो भी आता है तो ये बंधन में ही आ जाता है ना, पृथ्वी के ही मोह माया में आ जाता है ना, शरीर के बंधन में आ ही जाता है ना। अगर वो परमात्मा है तो वो शरीर के बंधन में क्यों आएगा, कर्मों के बंधन में क्यों आएगा? परमात्मा है ना, वो तो उल्टा कर्मों से हमें छुटकारा देता है। ये शरीर से हमें, शरीर के बंधन से हमें, ये जन्म मरण के चक्कर में हमें छुड़ाता है, वो परमात्मा था। तो वो खुद क्यों आएगा ये धरती पर?
वो क्या जरूरत है, वो तो परमात्मा है ना। तो ये लोग वो बात नहीं करते, अपने फायदे के लिए कुछ भी बातें बताते हैं, और उनको मालूम है ना आखिर में क्या है। परमात्मा बोले तो कबीर जी दिखाना, और बहुत बहुत ज्यादा हटती है भाई, अभी तो कबीर जी तो हो गए, लेकिन नहीं, अभी वही कबीर जी मैं हूं। तो माने गोलमाल जलेबी करके बराबर, वो कैसे भी बात करे, वो उनके यहाँ ही लाना है, उनको यही सिद्ध करना है कि मैं ही परमात्मा हूं, बस। पर बाकी परमात्मा आप ढूंढो नहीं, कोई परमात्मा ऊपर से नहीं टपकता या कोई प्रकट नहीं होता, ये सब मूर्ख वाली बात है। बस ऐसी, हाँ, इनकी बातें सब सच्ची, बराबर। इनका परमात्मा सच्चा, ये खुद परमात्मा है ये भी सच्चा, और वो परमात्मा है तो उसके लिए वो अलग अलग धर्म ग्रंथ दिखाते। देखो इसमें लिखा है, अरे भाई आप अगर देखो, हमारे पास 24 कैरेट सोना है ना, तो कहीं भी जोरी को दिखाने को जाओ तो कोई बताएगा ये 24 कैरेट सोना ही है ना, या ये हीरा है, तो भाई हीरा देख के ही परख हो जाती कि ये हीरा है, वो भी समझता है ना। नहीं, हमको समझ, जोरी को तो समझता है ना। अगर वो खुद परमात्मा है और वही दारोदार जा रहा है, क्या बोलते हैं, दर पदर जा रहा है, और इसके द्वार जा रहा है, उसके द्वार जा रहा है, देखो मैं परमात्मा हूं, देखो यहाँ लिखा है मैं परमात्मा, देखो ये इन्होंने भी कहा है कि मैं ही परमात्मा, देखो। अरे आप क्यों साबित करना चाह रहे हो भाई, परमात्मा जैसे काम करो, बराबर। ये वो उसने कहा दिए कि आप ही परमात्मा हो, देखो मुझे इन्होंने कहा अभी परमात्मा है, देखो ये भी कह रहे कि मैं ही परमात्मा, देखो ये धर्म ग्रंथ भी कह रहा है मैं परमात्मा, देखो ये भविष्यवाणी भी कह रही कि मैं परमात्मा हूं। भाई आप परमात्मा हो, और आप परमात्मा साबित करने के लिए कितने लोगों का सहारा ले, भविष्यवाणी का सहारा ले रहे हो, धर्म ग्रंथ का सहारा ले रहे हो। तो माने इतनी बुरी हाल हो गई परमात्मा की, अरे भाई मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मुझे पूजो। अरे भाई तुम परमात्मा हो, परमात्मा जैसे काम करो ना, परमात्मा ब्रह्मांड चला रहा है ना, तुम कुछ तो भी करो ना, कि क्यों भविष्यवाणी दिखा रहे हो या इसकी तो बात कैसी आई समझ में आपको। तो ये बकवास बात है, क्या है इसमें कोई राम नहीं है। तो ऐसा है, ऐसे सब कर रहे, सब एक दुख का छोड़ के बाकी ऐसे ही कर रहे सब। हाँ, लेकिन जो सच्चे की बात करता है कि नहीं परमात्मा होता है और वो सर्व सामर्थ्यशाली है, उसके सामर्थ्य से वो आपके अंदर प्रकट होगा, बराबर। ये भेद है, ये भेद ये बताते ही नहीं है, ये भेद बताते हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, मुझे परमात्मा मानो, ये भेद है इनका, ये मंत्र है, यही भेद है। परमात्मा को वश करने के लिए, परमात्मा को बांधने के लिए, परमात्मा को पकड़ने के लिए ये मंत्र है। तो देखो इनकी बुद्धि कितनी है और ये बातें कितनी परमात्मा की कर रहे। अगर ऐसा परमात्मा की विचारधारा है तो वो परमात्मा हो सकता है क्या? नहीं। तो मुझे इतना ही कहना है कि हम तो बंधे हुए हैं, ये शरीर में बंधे हुए हैं, हम कर्मों में बंधे हुए हैं, तो हमें वही उसके ही इसमें आता है और वो हमें छुड़ाता है। जैसे अभी आपको छोड़े तो आपको कितना आनंद हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। अभी जिसको नहीं हो रहा है तो वो बोलेंगे ये पागल हो गई क्या औरत, ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा परमात्मा। माने वो तो एक तो उनका विश्वास नहीं कि ऐसा कोई परमात्मा आता है हमारे अंदर प्रकट होता है। भाई मीराबाई ने भी यही कहा था, लोग उनको पागल कहते थे, कबीर साहब भी यही कहते थे तो लोग उनको पागल कहते थे। सब जितने भी संत हो गए ना, वही यही बात करते थे कि हाँ हमारे अंदर परमात्मा प्रकट हो गया, हमारे अंदर प्रकट हो। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा कोई संत ने नहीं कहा है, बराबर। उल्टे उन्होंने क्या कहा कि मैं दासों का दास हूं, परमात्मा के दासों का दास। हम परमात्मा के बच्चे ही है ना, परमात्मा परमात्मा की जगह, हम हमारी जगह। बोलो बोलो। मोते तो सब पागल ही कहते हैं गुरु जी। नहीं ऐसा होता है ना, ठीक है वो उनकी नजर से ना, हाँ जब उनको भी प्राप्त हो। अब तक तो मैं बिन रामपाल गुरु जी के बामे रही, और जब तक कि तुम्हारा सुन हुआ है और मुझ प्रगट हैगा हुआ है, तो मेरा तो खुशी को ठिकाना ना है। मगर मैं जाई में जैसे खेत में काम हो रहा है, मलुआ बंधे रहे और मैं तुम्हारा सत्संग सुनते रहते हूँ, अपना काम करते रहते हूँ, और जो प्रगट है वो शब्द बामे तो रमे ही रहता है।
बराबर ना। अगर 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 ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए, ये जब जितने भी गुरु लोग है ना, खुद को परमात्मा माने, सचमुच में इनके अंदर परमात्मा अगर प्रकट हो जाते ना, तो ये ऐसा काम ही नहीं करते। तो गुरु जी हम तो ना जान रहे कछु, हम तो नहीं जान रहे अपने मन में कि परमात्मा अवतार लेता है यहाँ पे आवता है, तो हम तो इन्हें शरीरधारी को ही समझ रहे कि यही परमात्मा है। मगर अब जिस सार शब्द प्रकट है वो अब समझ लगी कि परमात्मा ना आता, परमात्मा तो ब्रह्मांड चलावता है। अभी देखो आपके अंदर सार शब्द प्रकट है वो अब हमारे जान ली कि शरीरधारी कोई परमात्मा ना है। बराबर। अभी जो सार शब्द आपके अंदर प्रकट हो गया ना, जो आप सार नाम कहते, कुछ भी नाम हो, यही अवतार होता है परमात्मा का, यही अवतरण है जो सार शब्द हमें प्राप्त होता है, इसको ही अवतार कहते हैं। और वो अवतार हमारे लिए है। देखो हर कोई अलग अलग जन्म लेता है, हर कोई का अलग अलग कर्म धर्म रहता है, बराबर जी। और उसी कर्म धर्म से उसका आगे तय होता है, वो कहाँ जाने वाले, मोक्ष में जाने वाले है कि आगे जैसे पीछे से ऐसे आई ऐसे ही आगे जाने वाली है, यही तय हो जाता है जी। तो परमात्मा ही सब कुछ करता है, कोई हमारे हाथों में नहीं है। तो जो भी करेगा परमात्मा ही करेगा, और यही परमात्मा का अवतरण हमारे यहाँ हो रहा है। अभी हमको अभी बुद्धि आ गई, जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है उसको सब बुद्धि ऑटोमेटिक से। देखो जैसे कोई बोलता है ना पंत प्रधान आता है, तो पहले पंत प्रधान जैसे आपके गांव में आने वाला है तो सड़कें साफ हो जाती है, थोड़ी सड़कें बना लेते हैं, थोड़ा पूरा पुलिस का बंदोबस्त आ जाता है। अरे भाई क्यों भाई इतने पुलिस की क्या है, क्या बात है? अरे हाँ पंत प्रधान आने वाले कल, अच्छा अच्छा अच्छा, सब कैसा साफ सुथरा बना। वैसा ही जब परमात्मा का अवतरण हमारे अंदर होता है ना, पूरा ज्ञान हमें आ जाता है, पूरा ज्ञान आ जाता है। और फिर हम हंसते, ये जो गुरु लोग कैसे बंदर जैसे नाच रहे, कूद रहे, बातें कर रहे, सब हमें हंसी आ जाती है। क्यों? तो अभी आपके अंदर परमात्मा प्रकट हो गया, और वो बीच में आपको सब ज्ञान दे रहे कि देखो देखो ये खुद को परमात्मा बोल रहा है, देखो देखो ये क्या क्या बोल रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहा है, देखो इनका प्रवचन कैसा झूठ मूठ का बोल रहा है। हाँ, लेकिन जब आपके अंदर परमात्मा अवतीर्ण नहीं था तब आपको नहीं मालूम था, कोई की मार्गदर्शन नहीं था ना। परमात्मा भी एक क्या है, गुरु ही है, बराबर, जो आपके अंदर प्रकट हो गया, वो पूरा सर्वज्ञानी है। तो आपको वो थोड़े थोड़े ज्ञान दे ही देता है। जैसे कि आपके कोई मन में कोई संशय हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको उसका जवाब अंदर से ही मिलता जाता है। गुरुजी परमात्मा ने तो तुम जो मान लो वे अपन मार्गदर्शन तो करता गए, पर अब समझ में फर्क देखो। सार शब्द के काजे हम अपने मन में जो सोच रहे कि जे ऐसे ऐसे गुरु है गए, सो पे अपना आश्रम बना रहे हैं, कबू कछु कर रहे हैं, और कोई संत ऐसा ना है रो सो घर बैठे ही और जाति जब देव शुरू कर दे। सवारी पवल का ज्ञान में आए जाए, जे ऐसे काय को माँ कोई पहुंच रहा है, तो आप आए गए अब जा जगह पे जो हम सोच रहे मन में ता जगह पे आप आए गए गुरु जी। ऐसा है ना कि अब तुम कहाँ हो, हम कहाँ हैं, और ऐसी पवल का कितनी सबको तुमने दे दो मई के बैठे थे। ऐसा है, हम भी मार्गदर्शक है, हम भी ऐसे समझो पोस्टमैन है, हम भी क्या एक मैसेंजर है जो परमात्मा के बारे में बताते हैं, और जो सही सही बातें बताते हैं, माने भेद बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि भाई परमात्मा अलग होता है, वो कोई ऐसा अवतार नहीं लेता, मनुष्य जैसा अवतार नहीं लेता है। ये तो अच्छी जो आत्माएं होती है ना, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है ना, वो तो पहले से ही सदा सर्वकाल मुक्त होती है, तो वही अवतार लेते हैं लोगों का कल्याण करने के लिए। लेकिन खुद परमात्मा कभी अवतार लेता नहीं है, वो क्यों बंधन में आ जाएगा? अरे उसने तो ये सब कुछ तैयार किया है ना, पूरे ब्रह्मांड तैयार किया है ना, जो उसने उसके हाथों से बनाया है, उसके ही अंदर वो कैसा आएगा? फंसने के लिए आएगा, या ये बंधन में आएगा, जन्म मरण के चक्कर में आ जाएगा? थोड़ी देर की ठीक है समझो, लेकिन ये ऐसी गलती क्यों करेगा? 4 बरस के लिए आए, 100 बरस के लिए आए, 120 बरस के लिए आए, वो ऐसा गलती क्यों करेगा? आने की क्या जरूरत है? अगर वो उसके ज्ञान से पूरा ब्रह्मांड चला रहा है तो वो उसका ज्ञान किसी के अंदर डाल दे सकता है ना ऊपर से जी। कितनी सहज बात है। उसका अगर उसको जो भी काम करवा लेना है दूसरे से मार्फत, तो वो उसके अंदर मस्तिष्क में भेजे में ज्ञान उतर देगा।
बस जी वैसा वो हो जाएगा। जैसे पढ़ाई, हमारा बच्चा पढ़ाई को जाता है तो वो गुरुजन उनके अंदर ज्ञान डालते ही है ना, इसीलिए बच्चा होशियार होता है और परीक्षा देता है, पास होता है ना। जी तो हम तो बच्चों को ज्ञान नहीं दे सकते, लेकिन जो है वो गुरुजन उसको ज्ञान दे के ही तो, या बच्चे के अंदर वो घुसते हैं क्या? नहीं घुसते ना। तो नहीं ऊपर से ही ज्ञान देते हैं ना, बच्चा समझ जाता है, तो यही ज्ञान होता है। तो परमात्मा तो सर्वज्ञानी है, वो तो सब पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, तो वो उसका कुछ बोलने के लिए वो अपना नियम क्यों तोड़ेगा? सर्वव्यापी होके कुछ छोटे में हिस्से में क्यों आएगा? और उससे क्या करने वाला है? दूसरों वो को तो ज्ञान करेंगे देगा। तो अपने मई से कर देंगे, सबके अंदर जो ज्ञान जाए देन होता है दे देंगे, और जो करेंगे सो कर देंगे अपने जहाँ है तन। ये अपने दूसरे बच्चों के लिए मारने को लिए आएगा वो। नहीं तो ये थोड़ा ये क्या बोलता है, डाइजेस्ट नहीं होता हमें। तो जैसा अभी आपके यहाँ अवतीर्ण हो गया, इसको अवतार कहते हैं। परमात्मा का अवतार जो सार शब्द होता है वही एक प्रकार का अवतार होता है वो, और हमारे कल्याण के लिए आता है, हमारे अंदर धर्म की स्थापना करने के लिए आता है। अभी क्योंकि हमारी इसके पहले धर्म की स्थापना ही नहीं होती, धर्म ही हमें मालूम नहीं था ना। अभी हमें समझ लाया कि धर्म माने ही सार शब्द होता है और यही कर्तव्य होता है। अभी उसने आपको धारण किया है, अभी आपको आप ऐसा समझो कि सार शब्द आपको प्राप्त हुआ माने आप अभी धर्म को जान गई, बराबर। यही कर्तव्य होता है मनुष्य जन्म का, कि धर्म जानना चाहिए, धर्म के रास्ते चलना चाहिए। तो अभी परमात्मा आपके अंदर अवतीर्ण हो गया, आप पूरा वो ज्ञान दे देगा, पहली आपके व्यवस्था ठीक बैठाएगा, बराबर। क्योंकि आपके अंदर वो धर्म की स्थापना करने वाला है, बाहर धर्म की स्थापना क्या करने वाला है? और वो पूरे ब्रह्मांड चलाता है तो सबके दिमाग भी घुमा देगा ना, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब देना है ना। जी वो उनके रास्ते बराबर चलाएगा, लेकिन खास जिसकी उसकी जिसके ऊपर मर्जी हो जाती है, और वो मर्जी भी ऐसी नहीं कि चलो परमात्मा की कोई मान बढ़ाई करे और परमात्मा प्रकट होता है, ऐसा नहीं होता है। वो तो हमारा कर्मों का जो कुछ निचोड़ है वो देखता है, तभी वो हमारे अंदर प्रकट होता है, ऐसे सबके अंदर नहीं प्रकट होता है। फिर जब प्रकट होता है तो पूरा ज्ञान देता है और हमारे अंदर पूरी धर्म की स्थापना करता है, बस माने हमें मोक्ष दे देता है। जी बाकी जैसे लोग करेंगे तो उनको प्राप्त होगा नहीं होगा वो और परमात्मा जाने, और वो और उसके कर्म धर्म जाने। हाँ ऐसी बात हो। चलो और कोई पूछना है तो अभी मैंने कहा कि आपको पकड़ना है छोड़ना है क्या करना है वो भी आपको परमात्मा अंदर से ही बुद्धि देगा। हाँ समझी मैंने बात है गुरु जी, परमात्मा ही छुड़ा देंगे। जैसे मैं मैं करवे को मैं मन ना कर रहा कतई करके, पर फॉर्मोटी में कर रही हूँ। जैसे 3 बजे जगते में 3 बजे जग के अपन लेटरिन करके दांतों ने करके नहाए के, और जो मैंने गुरु बनाए का है उनकी फॉर्मोटी गैर मन बिल्कुल इच्छा ही ना है, पर वह कर रही। अब जैसे अभी क्या करने की जरूरत है? अभी करने की अभी भाई नौकरी लग गई ना, तो अभी स्कूल जाने की क्या जरूरत है? स्कूल क्यों जाती थी, कॉलेज क्यों करते थे? नौकरी लगने के लिए ना। अभी नौकरी मिल गई तो अभी कॉलेज की क्या जरूरत है? सीधी बात है। तो अभी ये क्यों करना? माने फिर परमात्मा को ऐसा लगेगा यार देखो मैं भी कहा ये फंस गया इनको ज्ञान दे के। ऐसा नहीं होता, वो भी ज्ञान आपको आएगा धीरे धीरे आएगा। ऐसा नहीं मत समझो कि अभी परमात्मा मेरे अंदर प्रकट पूरी में सर्वज्ञानी हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो बराबर आपका जैसा दिमाग है, आपकी जैसी विचारधारा है, वो थोड़ी धीरे 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 हल्का हल्का बराबर। जैसे हम बीमार हो जाते हैं ना, 15 दिन का कोर्स होता है ना, तो हर दिन में हमारा थोड़ा थोड़ा सुधार हो जाता है। वैसा अभी परमात्मा हमारे अंदर आ गया तो परमात्मा ने आपका सब अभी कंट्रोल उसके हाथ में ले लिया है, वो बराबर करेगा क्या करना है, बस उसके ऊपर भरोसा रखो, बराबर। अभी आपका मन कर रहा है करना है तो कर रो, बराबर। जब आपके अंदर से ही प्रेरणा मिलेगी परमात्मा की अभी छोड़ दो तो भी छोड़ देना, बराबर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें किसी के ऊपर दोषारोप नहीं करना है। कोई भी हमारा गुरु हो, कैसा भी हो बेचारा, वो बुद्धू हो, बहुत चालाक हो, बहुत होशियार हो, या बहुत ब्रह्मज्ञानी हो, वो कैसा भी हो, लेकिन कैसा है कि उसने कुछ तो भी हमें कई बरस तक कोई तो भी ज्ञान दिया है ना।
हाँ जी, तो कहीं वो गुरु जी दो सवाई बात नहीं जी, मैंने अपनी अपबीती बात बताई गुरु जी को, हाँ दो हाँ सवाई। हाँ हाँ अपबीती मैंने आपके लिए बताई गए ऐसे ऐसे बीती, मगर जो गुरु हैं उनने थोड़ा बहुत सबने ज्ञान दो, तब मैं हाँ जब मार्ग तक यहाँ तक आ पाई। तो गुरु सब अपनी अपनी जगह सही है। हाँ, अभी सही है। मुझे क्या कहना है, आपने कॉलेज में दाखिल किया तो ऐसा नहीं है कि मैंने क्यों वो स्कूल में गए मेरे 10 साल, मुझे अगर कॉलेज में ही आना था तो ये 10 साल में क्या, ऐसा नहीं। वो जी उसकी वजह से यहाँ आए। स्कूल की हाँ वजह से कॉलेज आई है, ऐसा ऐसा समझ समझ के चलना। बाकी नहीं कहे, इसलिए हम कहते हैं किसी को दोषारोप नहीं करना। अभी वो भी ज्ञान हो गया ना। जी 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 हाँ, अगर आप, मुझे मालूम है अगर वही ज्ञान इन्होंने दिया होता तो आप भी उनको सर पे उठा के नाचती होगी ना। गुरु का फोटो आप सर पे लेके घूमती और बताती कि अरे यार क्या गुरु ने मुझे भेज दिया, ऐसा ही होता ना जी अगर उन्होंने वही बताते। लेकिन उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, होता है ना ऐसा। अभी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर बदलना पड़ता है, अगर एक से गुनने आए तो हम दूसरे के पास जाना ही पड़ता है ना। जी अगर अहंकार वश हम उसी डॉक्टर को पकड़े रखे और वो डॉक्टर भी हमें नहीं छोड़ दे रहा है तो फिर मर जाना तय है। हाँ, मत जाएंगे। हाँ, लेकिन ठीक है ना, हमने बदला, जो भी हमने फैसला लिया अभी हमें समझ रहा है ना कि चलो, अगर वही बातें उन्होंने पहले से कह देती कि नहीं वो तो परमात्मा का काम है तो उससे द्वारा ही होगा और होगा, आप भरोसा रखो, विश्वास रखो, यही भेद होता है, तो फिर वही प्रकट हो जाता सार शब्द आपको। फिर मेरे पास भी आने की कोई जरूरत नहीं थी, बराबर कि नहीं, या मेरे प्रवचन भी आपको फिर नहीं मिलते, फिर वही लोग खड़े हो जाते कि हमें मिल गया। लेकिन गुरु ही नहीं बता रहा है, गुरु ही बोल रहा है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी ही पूजा आरती करो, तो फिर परमात्मा की बात तो बहुत दूर 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 तक संभव नहीं ना। जी इतना सहज बात है उसमें। चलो, और कोई पूछना है? और कुछ ना पूछना, जब गुरु जी आपको धन्यवाद बोले वे को फोन करो, और जितनी हमारी तुम्हारी बातचीत है गई गुरु जी, और तेरे क्या ना करेंगे फोन। और एक बात और हमें बता दो, हम कछु दक्षिणा दें चाहता है तो हम कैसे दे पाएंगे? वो सब कुछ हो जाएगा, वो बात नहीं है। वो ऐसा समझो, सब परमात्मा के ऊपर रखो। अभी परमात्मा के ही भरोसे रहना है हमें, वो जैसा बुद्धि देगा वैसा, कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से। क्योंकि अभी आप ऐसे समझो कि परमात्मा की हो चुकी हो, अभी सब आप सब कारोबार आपका परमात्मा ने ले लिया है, बराबर। अब उसके द्वारा वो सब कुछ चलाएगा, वो जैसी बुद्धि होगी वैसी, बराबर। आपका व्हाट्सएप नंबर है ना? हमन तो आज पहली बार करो गुरु जी फोन। व्हाट्सएप आपका? जी हमारा तो जानता मैं जाई में फोन में हो या बालकन का कुछ वांगे। हाँ ठीक है, तो कोई व्हाट्सएप नंबर हो तो अभी ये फोन में व्हाट्सएप नंबर हो तो उसमें हम आपको जुड़ा लेंगे, बस। नंबर कर दिए बेटा, मैंने कभी गुरु जी पूछ रहे हैं। हाँ व्हाट्सएप नंबर कर दे। हाँ, यही नंबर पे व्हाट्सएप नंबर, अगर ये बज के सवाल करवा रहे हैं गुरु जी। गुरु जी इतना खुशी को ठिकाना ना है, तुम यूं मान ले गुरु जी, गृहस्थी की तो कोई चिंता ही ना है, काऊ बात की तुम यूं मान ले, कोई शिकायत ना है शुरू से एंड तक, सिर्फ अपने में मंगन है मतलब। जब भी सार शब्द प्राप्त होता है तो खुशी से, अभी गिला शिकवा सब कुछ करने नहीं, अभी सब जो कुछ होगा सब आनंद और उत्सव मनाओ, पर्व मनाओ बस। और परमात्मा की अभी गोद में हम जा बैठे हैं, और ऐसे ही हमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा, हमारा मरण भी हो जाएगा और हम ऐसे के ऐसे परमात्मा की गोद में चले जाएंगे। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।